हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। इट इज एन इक्वेशन ऑफ, तो हमें बताना है कि ये वाला इक्वेशन किसका इक्वेशन है। गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऑप्शन बी वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of the question here. Here, the key concept is population growth. Population growth ये दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली, दैट इज 2 से 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। एंड इसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। ये बेसिकली आइडियल सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं। मतलब इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, बट ये आइडियल सिचुएशन है ऑफ ए पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका जो इक्वेशन होता है इट इज dn by dt is equal to rn। यहां पे n it represents the population size, dn by dt it represents the rate of change of population size, and R it represents intrinsic rate of natural increase। Now ये जो इक्वेशन है dn by dt is equal to rn, इसमें अगर हम कैलकुलस को इनपुट करें देन दिस इक्वेशन becomes nt n naught e to the power rt। ये लॉगरिथमिक बेस को डिपिक्ट करते हैं। सो हियर nt ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी after time t, n naught represents population density at the time 0, e ये लॉगरिथमिक बेस होते हैं, एंड r ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो ये जो इक्वेशन है इट बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये इक्वेशन इट इज एन इक्वेशन ऑफ ऑप्शन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऑप्शन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड फूड होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी लिमिटेड रहता है। एंड इसका इक्वेशन होता है dn by dt is equal to rn, एंड यहाँ पे kn by n फैक्टर एक इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे k रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक ही ग्रो करेगा, उसके आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड इसी इक्वेशन को ही वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, व्हिच इज द ऑप्शन बी। बेसिकली इस इक्वेशन को उन्होंने एक लॉ में प्रोफेस कर दिया था। दैट लॉ इज रेट ऑफ
reproduction is directly proportional to both existing population and the amount of available resources. So सिंपल वर्ड में यही कह रहे हैं कि जितना अवेलेबल रिसोर्सेज होगा पॉपुलेशन का ग्रोथ उसी के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा. So the correct answer here is option C. Hope you understood it well. Best of luck.